जनाब सुहेल साहब हमारे साथ हैं। इट रिमाइंड्स मी कि लास्ट ईयर तकरीबन यही कुछ दिन थे, सुहेल साहब हज के अयाम थे, जब हम मईशत के हवाले से ऐसी बातें कर रहे थे। वो कहते हैं ना, पाकिस्तान में तो ये मिसरा फिट आता है कि हालात हाजिरा को कई साल हो गए, वही मामला वो चल रहा है करंट अफेयर से, लेकिन वो सब कुछ सेम ही है। यू हैव रीजन्स टू बिलीव कि अगला माली साल पिछले से बेहतर होगा? ये बड़ा खुला सवाल है, तो मैं थोड़ा सा इसको प्रिसाइज कर लेता हूँ ताकि कि आपको चले। हम अभी यही वाला मौजू उठा लेते हैं, डेट रीपेमेंट, कर्ज़ों की अदायगी के हवाले से। हमने सुना जनाब जुलाई तक $10 बिलियन देना है, उसमें से $2 बिलियन दे दिए जाएंगे, $8 बिलियन रोल ओवर हो जाएगा। IMF से $6 से $8 बिलियन के आसपास कहीं ना कहीं कुछ मिलना है। तो आपके पास, अगर मैं ओवरऑल बात करूं इस डेट वाली बात को भी ज़हन में रखते हुए, यू हैव रीजन्स टू बिलीव कि अगला माली साल आम आदमी के लिहाज से आइडियल नहीं, लेकिन पिछले माली साल से कम बेहतर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वसीम भाई। देखें, अगर हम ये अजम्पशन लेके चलें कि पाकिस्तान के IMF से ताल्लुकात बेहतर रहते हैं, जो अभी तक बेहतर हैं पिछले एक साल से, हाँ, और जिसकी तवक्को भी लग रही है, तो आपके सवाल का जवाब है कि बेहतर रहेगा। अब बेहतर का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी के मसले हल हो जाएंगे या गुर्बत खत्म हो जाएगी, मगर रिलेटिव टर्म्स में बेहतर रहेगा। ना सिर्फ ये, पिछला साल भी आई थिंक रिलेटिव टर्म्स में बेहतर है। GDP ग्रोथ जो है वो नेगेटिव थी, 2 क्वार्टर फिर हुई, महंगाई कम हुई है। जुबैर साहब ने शायद 1 उठा लिया इन्वेस्टमेंट टू GDP। अब वो तो इन्वेस्टमेंट टू GDP तो कम की गई है ना, जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, जब आप करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए और आप सख्ती करेंगे तो इन्वेस्टमेंट तो कम होगी। मगर ये स्टेबलाइजेशन बहुत ही इफेक्टिव रहा है मेरे ख्याल में, जिसके बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे, आम आदमी पे, मगर ये बाय डिजाइन किया गया था। पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल में तो पहली दफा होगा कि पाकिस्तान करंट अकाउंट सरप्लस करने जा रहा है और पाकिस्तान प्राइमरी सरप्लस करने जा रहा है। तो ये तो अगर आप अमेरिका में भी ये कर दें तो वहां भी सख्ती हो जाएगी, वहां भी बेरोजगारी बढ़ जाएगी। नॉट टू फॉरगेट कि ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब एक साबिक वजीर आजम खान साहब वो ये समझाते थे आसान अल्फाज में कि किस, जिसका खुलासा होता था कि किस तरीके, आई एम नॉट सेइंग वो सही कहते थे, लेकिन वो उनके पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा था कि भाईजान मईशत का सबसे बड़ा मसला ही करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। क्योंकि वो होता है तो इंपोर्ट इतनी हो जाती है, एक्सपोर्ट इतनी हो जाती है, आप बाहर जो इतना भेज रहे हो, अंदर इतना मंगवा रहे हो और इतना फर्क आया था, तो यूँ हो जाता है और यूँ हो जाता है। और वसीम भाई, मुझे लग रहा है कि शायद हुक्मरानों को, चाहे वो सियासी हो या गैर सियासी, जो आपने वर्ड यूज किया, अब उनको भी समझ आ गया है कि 6% GDP ग्रोथ करके $18 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट करने से बेहतर है कि अगले 2-3 साल आप करंट अकाउंट सरप्लस करें, टाइटनिंग करें, जिससे जो मईशत में स्टेबलाइजेशन होगी वो ज़्यादा दूरस्थ और इंक्लूसिव होगी रादर देन वन टाइम। ये तो अगर आप अगेन पहले सवाल पे जाएं तो मैं तो पूरी उम्मीद हूँ कि अगर IMF ऑन बोर्ड आ गया तो अगला साल बेहतर होगा। ये ज़रूर है कि पिछला साल हम शहरों में रहते हैं, हमें लग रहा है कि हालात ख़राब है, और हालात ख़राब भी हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ माइनस हुई है। हमारा राब्ता अर्बन लोगों का इंडस्ट्रियल ग्रोथ से होता है, एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। मगर अगला साल जो हुकूमत भी कर रही है, एस्टिमेट हम भी कर रहे हैं कि शायद एग्रीकल्चर में ज़्यादा ग्रोथ ना हो, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में होगी, तो उसके समरात कुछ हद तक शहरी इलाके। अच्छा, मैं छोटा सा ब्रेक लेने दें जरा। तो ये कहते हैं कि एक तो ये माली साल वो नंबर से कोट कर रहे हैं, जाहिर है कि पिछले माली साल से बेहतर है। ऑफकोर्स GDP ग्रोथ माइनस पे थी, आप 2.4% पे ले आए, ठीक है, जो टारगेट था उससे कम है, लेकिन 2.4%। अगले माली साल में 3.6 का टारगेट किया है। एग्रीकल्चर, वो कहते हैं जनाब देही इलाकों में 6% तक एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो किया है। अगले माली साल का टारगेट ही 2% है, उससे थोड़ा नीचे भी अगर हो जाता है तो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल और वो सेक्टर वो ज़्यादा ग्रो करेगा तो शहरी इलाकों में भी इसका असर आएगा। लेकिन वो हर बात के साथ एक बात कहते हैं कि अगर IMF के साथ मामला सेट हो गए तो ब्रेक के बाद इस मासूमाना सवाल के साथ आएंगे कि अभी IMF का प्रोग्राम भी अप्रूव तो नहीं हुआ है, हम $6 से $8 बिलियन के दरमियान की कोई गेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो IMF ज़ाहिर सवाब कमाने के लिए तो नहीं देगा हमें, तो उसका भी एक फ्रेमवर्क है, उसकी भी कुछ ख्वाहिशात हैं। तो जो बार बार कह रहे हैं कि अगर IMF हो गया तो यही अच्छा होगा, तो वो उस अगर के पीछे क्या क्या छुपा है? IMF को इस बजट में क्या क्या चाहिए कि जिसकी वजह से इस बात का इम्कान बढ़ जाएगा कि हमारे IMF के साथ मामला अच्छे लगेंगे? उसको मजीद टैक्स चाहिए, उसको मजीद टैक्स किन किन शोबों में चाहिए, या ये उसका मसला नहीं है किन शोबों में हो, ये हमारा मसला है, वो कहते हैं इतना इजाफी चाहिए। जरा इस इशू पे बात करते हैं कि IMF को क्या चाहिए ब्रेक के बाद।